तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रुक जाना नहीं हो जाना से अगर आपने फॉर्म भरा है तो उनके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सप्लीमेंट्री हो तो फिजिक्स में तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये सभी प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं सभी संभावित प्रश्न हैं, और आपको बता दें जितने क्वेश्चन पे हम टिक लगाएं आपको पहले वो याद करने हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी इस प्रकार से नहीं किया है कि इस चैप्टर से 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे, क्या इधर से आएंगे उधर से, कुछ पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन हम आपको जो इम्पोर्टेंट है जैसे हमने कलर कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो हाईलाइट कर दिया है, जिनको आपको पहले याद करना है। और इस वीडियो में हम आपको 2 अंक के प्रश्न बताएंगे। इसी प्रकार से 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में किसी भी सब्जेक्ट के, आपको कमेंट जरूर कर देना, उसके आपको वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में क्या है, 2 अंक के प्रश्न। आपके पेपर में वार्षिक के पेपर में 7 प्रश्न पूछे गए थे 2 अंक के लिए, तो टोटल इस प्रकार से 14 अंक होते हैं। तो इस वीडियो के क्वेश्चन जितने भी हैं तो आपके लिए 14 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को आज से ही याद करना चालू कर देना आपको। तो देखिए पहले आपको देखिए यहाँ पर हमने यूनिट बाई यूनिट ऐसे नंबर डाला है। जैसे एक यूनिट से हमने क्वेश्चन उठाए 3, आपको देख सकते हो अर्धचालक के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, या फिर यही प्रश्न आपको किस प्रकार से आ सकता है, निज अर्धचालक या बाह्य चालक को समझाइए, आ सकता है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड क्या है और दिष्टकारी किसे कहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। और देखिए अब 4 अंक के लिए प्रश्न है वैसे तो ये, जैसे पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर 4 का था, लेकिन ऐसे भी आ सकता है पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालकों में 2 अंतर लिखिए, तो आपके लिए 2 नंबर का हो जाए। इसलिए आपके 2 अंतर याद कर लेना, आपके लिए 2 में भी काम देंगे और 4 अंक के लिए भी काम देंगे अगर आता है प्रश्न तो पहले आपको दोनों करने हैं 2 अंक के लिए, फिर आपको अंतर कर लेने हैं। अब अगला जो यूनिट थी आपकी, तो उससे आप क्वेश्चन उठाए हुए हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं और द्रव्यमान क्षति क्या है, तो इनको आपको पहले याद कर लेना और आपको इसे कर सकते हो। और इसी चैप्टर से देखिए बोर मॉडल की 2 परिकल्पना है, 2 में आ गया तो 2 और समस्थानिक और संभारक। अगर यहाँ से 3 नंबर में आता है तो एक यहाँ से 2 में आएगा तो 1 पूछेगा, अगर 4 में आता है या 3 में आता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है इससे नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, 2 अंक में आएगा तो इस प्रकार से आएगा, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, या फिर नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, या फिर नाभिकीय संलयन और विखंडन में 2 अंतर लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पूरा याद कर लेना क्योंकि ये 4 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपको सभी याद करने हैं। जो हाईलाइट हुए हैं तो उनको तो आपको कर ही लेना है। देखिए अगला है फोटोन किसे कहते हैं, फोटोन के कोई 2 गुण लिखिए। पूरा क्वेश्चन ये था लेकिन आपको पूरा कर लेना है। अगला है यहाँ पर कार्यफलन या कार्यफलन को ही दहलीय ऊर्जा कहते हैं, तो ये आपके लिए आईएमपी और दहलीय आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चांस रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो दोनों में से आपके लिए मिल जाए। और यहाँ पर है डी ब्रोगली तरंग क्या है, समीकरण आपको लिखना है, और विद्युत प्रवाह यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये भी आईएमपी है और जिसे आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये 3 कर लेने अच्छे से। और अगला यहाँ पर संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं और अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में कोई 2 अंतर। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ लेना है, थोड़े थोड़े पढ़ते रहना। और आपको क्या करना है, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे तो आप सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट हो या फिर आपने रुक जाना नहीं योजना से फॉर्म भरा होगा, आपको यही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और इनको ही नोटबुक में नोट कर लेना और इन्हीं के उत्तर आपको याद कर लेने हैं। देखिए ज़्यादा हम आपको गारंटी तो नहीं दे रहे कि आप इन्हीं में से आपको पूरा पेपर मिलेगा, लेकिन आप इन प्रश्नों को करते हो तो पास हो जाओगे, क्योंकि सभी संभावित प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कला संबंधी स्रोत को परिभाषित कीजिए और रेडियोएक्टिवता को परिभाषित कीजिए, दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, और यहाँ पर एक्स किरण और गामा किरण के उपयोग आपको याद कर लेना है, 2 उपयोग आपको याद कर लेना है, और इनकी खोज किसने की ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और करना चाहते हो तो पराबैंगनी किरणों को भी उपयोग करके आपको याद रखना है। और अगली यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ पर, स्वप्रेरण किसे कहते हैं और अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, या फिर इनमें अंतर आ सकता है। बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना याद। और लेंज का नियम तो आपको याद करना ही, क्योंकि 2 में नहीं तो 3 में या 4 में भी आ सकता है। और अगला यहाँ से अगली यूनिट है आपके लिए चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसकी विमा। और एम्पीयर का पर्पतीय नियम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जरूर जाना है।
और यहाँ पर ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट से आपको यही क्वेश्चन आपको याद कर लेना 2 अंक के लिए। और लास्ट यूनिट है समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषता। देखिए 2 नंबर में नहीं तो 3 में आ सकता है, इसलिए क्वेश्चनों को पूरा याद करना है। विद्युत फ्लक्स क्या है, मात्रक विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या सब समझते हैं या क्या तात्पर्य है, मात्रक विभव, इसकी भी याद कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण एवं आवेश का क्वांटीकरण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको इसे को भी याद कर लेना है। तो ये थे आपके 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। तो थोड़े आपको ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन जो हाईलाइट प्रश्न थे और क्योंकि ये 3 नंबर में भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या है, विशेषता, ऐसे प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्न हैं इसमें से जो 3 में भी आ सकते हैं, 4 में भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है। और देखिए यहाँ से 25 लगभग 25 प्रश्न होंगे यहाँ पर ये, तो 25 में से आपके लिए वैसे भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 में जो भी अथवा आते हैं तो 14 प्रश्न होते हैं। तो देख लिए डबल क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप याद कर लीजिएगा इनको तो। और देखिए इसी प्रकार से आपको अन्य वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप किसी अन्य विषय में सप्लीमेंट्री हो या फिर रुक जाना नहीं योजना से फॉर्म भरा है तो उसके लिए आपको कमेंट कर देना है। और आपको अपनी तैयारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए आपके जो रुक जाना योजना से जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है उनके तो पेपर यहाँ पर देखिए 20 मई से आप यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षा 20 मई से आयोजित की जाएगी। जिन स्टूडेंट हैं रुक जाना योजना से फॉर्म भरा है, तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा, जो हाईलाइट उनको ज़्यादा याद करें। और देखिए जो सप्लीमेंट्री उनके लिए भी हम बताते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सप्लीमेंट्री के पेपर कब से हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 जून से, तो क्लास 12 के यहाँ पर देख सकते हो एक दिन ही होंगे सभी विषयों के, समस्त विषयों के पूरक परीक्षा 8 जून को भी होगी। और देखिए कक्षा 10वीं के लिए 10 जून से 20 जून के मध्य आयोजित की जाएगी। यहाँ पर समय आप देख सकते हो, आपको डेट याद कर लेनी है जिससे आपको पता चले कि कितने समय में कितने प्रश्न आपको याद करने हैं। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप नोटबुक से अपने पढ़ते रहें, जिससे क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपके ज़्यादा अंक के आ रहे हैं, तो उनसे भी आप। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना। देखिए अगर आप सप्लीमेंट्री फिजिक्स में नहीं हो तो आपका दोस्त वगैरह जो भी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ सके। क्योंकि ये प्रश्न देखिए ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और आने की भी संभावना है आगे। तो दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री वाले और जिन स्टूडेंट ने रुक जाना योजना से फॉर्म भरा है, और दोनों छात्र इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं।